स्वीडिश कंपनी ने भारत को दिया विमानों के लिए सबसे बड़ा ऑफर इनिश। 3 सालों के अंदर कंपनी सैकड़ों विमान कर देगी वायुसेना को डिलीवर। विमानों की हर तरह की तकनीक ट्रांसफर के साथ भारत में करेगी प्रोडक्शन। दोस्तों, भारत इस वक्त वायुसेना में विमानों की आपूर्ति के लिए बड़े सौदे की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए भारत कई कंपनियों के विमानों की क्षमताएं और उनकी ताकत का कैलकुलेशन कर रहा है। जहां भारत के पास फ्रांस के राफेल का ऑफर है, वहीं अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन अपने F-21 विमानों का ऑफर कर रही है। भारत के स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन में हो रही देरी की वजह से अब नए विमानों को खरीदना बेहद जरूरी है। ऐसे में स्वीडन ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसके बाद भारत अमेरिका, फ्रांस को छोड़कर इस कंपनी के विमान के बारे में सोचने को मजबूर हो गया है, क्योंकि ये कंपनी भारत को अपने जिस मल्टी रोल फाइटर जेट का ऑफर दे रही है वो बेहद शक्तिशाली और दमदार विमान है, जिसकी तमाम क्षमताएं भारत को हवाई चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएंगी। तो आइए जानते हैं स्वीडन के ग्रिपेन ई विमान की क्षमताओं और खासियतों के बारे में। स्वीडन ने भारत को दिया अपने ग्रिपेन ई विमानों का जबरदस्त ऑफर। भारत के अंदर ही तगड़ा इकोसिस्टम विकसित करके करेगा प्रोडक्शन। इस वीडियो में पहले हम आपको ये बताएंगे कि स्वीडन का ऑफर भारत को क्यों आकर्षित कर रहा है, जबकि इसके बाद हम आपको बताएंगे कि तमाम ऑफर के बीच स्वीडन का ऑफर रेस में कितना टिक पाएगा। दरअसल फ्रांस के साथ भारत ने राफेल विमानों का पहले भी करार किया हुआ है। इन विमानों की ताकत जबरदस्त है, इनकी तकनीकी और परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। वायुसेना राफेल विमानों को बेहद पसंद कर रही है, लेकिन फ्रांस के इन विमानों के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। फ्रांस के ये विमान बेहद महंगे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने इन विमानों के लिए भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी मानने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद भारत ने विमानों की संख्या कम कर दी थी। फ्रांस तकनीकी ट्रांसफर में पीछे हट जाता है और जिन हथियारों की तकनीक शेयर भी करता है, उसमें कई गहरी तकनीकियों को साझा नहीं करता है। ऐसे में स्वीडन का ऑफर खास हो जाता है, क्योंकि स्वीडन का विमान भी जबरदस्त है। इसकी क्षमताएं इसे बेहद खास बनाती हैं, जबकि स्वीडन इन विमानों के लिए भारत को हर तरह की तकनीक देने को तैयार है। वो भारत के अंदर अपने विमानों के लिए हर तरह के इकोसिस्टम और सप्लाई चेन को स्थापित करने के साथ मेक इन इंडिया के तहत विमान बनाने को तैयार है। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि स्वीडन ने वादा किया है कि अगर उसे भारत से करार हासिल होता है तो वो केवल 3 सालों के अंदर ही भारत को 114 लड़ाकू विमान उपलब्ध करा देगा, जबकि फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन को इतने विमान बनाने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। खास बात यह भी है कि भारत इस वक्त एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने में लगा है। अगर स्वीडिश कंपनी भारत के अंदर 3 साल में 114 लड़ाकू विमान डिलीवर कराने की क्षमता वाला इकोसिस्टम तैयार कर देती है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वहीं इन विमानों को हासिल करने के लिए भारत को उतनी कीमतें भी नहीं खर्च करनी होंगी जितनी उसे राफेल विमानों के लिए खर्च करनी पड़ी थी। जबकि इंजनों की सप्लाई में अमेरिकी कंपनी की देरी को देखते हुए मुश्किल है कि भारत अमेरिका से लड़ाकू विमानों के लिए इतना बड़ा समझौता करे। अमेरिका डील के बाद भी भारत को विमानों के लिए लंबा इंतजार करवा सकता है, जबकि वो भारत से कई पॉलिसीज में बदलाव की अपील भी कर सकता है। वो कई मामलों में भारत से समर्थन का दबाव भी बना सकता है। इसी वजह से भारत ज्यादा बड़े रक्षा करार अमेरिका से नहीं करता है। ऐसे में स्वीडन की कंपनी सैब का ग्रिपेन ई खास हो जाता है। भारत की स्वदेशी मिसाइलों और हथियारों को किया जाएगा इनबिल्ट। भारत की भौगोलिक स्थितियों के लिहाज से ये विमान है जबरदस्त। स्वीडन इन विमानों में भारत के हथियारों के हिसाब से बदलाव भी करने को तैयार है, जबकि ये विमान भारत के रेगिस्तानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों दोनों के लिए बेहतर हैं। स्वीडन ने अपने ऑफर में कुछ ऐसी गहरी तकनीकियों का ऑफर भी दे दिया है जिसका ऑफर अभी तक किसी दावेदार ने नहीं किया है। स्वीडन ने अपने विमानों के बेहतरीन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एवियोनिक्स का भी ऑफर दे डाला है। अगर इन विमान की ताकत की बात करें तो ग्रिपेन एक मल्टी रोल हल्का लड़ाकू विमान है। ये तकनीकियों के मामले में बेहद खास है। इस विमान को अपग्रेड करना काफी आसान है। ग्रिपेन GE F414G इंजन, AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है। ग्रिपेन को स्टेल्थ विमान के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर को लगातार अपग्रेड किया जा सकता है। ये मीटियर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सहित कई घातक हथियारों से लैस है, जो भारतीय वायुसेना को अपने दुश्मनों के खिलाफ बढ़त दिलाएगा। इसे जबरदस्त AI तकनीक से लैस किया गया है, जिसकी वजह से
पायलट को हालत के हिसाब से फैसला लेने में काफी मदद मिलेगी। इसे भारत के रेगिस्तानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों दोनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये कीमतों में दूसरे विमानों से काफी सस्ता होगा। भारत अपने MiG-21 विमानों को रिटायर करना चाहता है। ऐसे में इन विमानों की जल्दी डिलीवरी से इन्हें रिप्लेस करने में आसानी होगी, जबकि भारत के पास ताकतवर सिस्टम होगा। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर देश के अंदर ही उन्हें रिपेयर किया जा सकेगा और मेंटेनेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जबकि स्वीडन भारत से किसी भी कीमत पर इस विमान का ऑफर इस वजह से हासिल करना चाहता है क्योंकि भारत एक विशाल देश है। इस वक्त भारत की गिनती दुनिया की महाशक्तियों में होती है। अगर भारत उसका ये विमान खरीदता है तो उसके एरोस्पेस सेक्टर को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और दुनिया भर से उसे बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। जबकि भारत को इस वक्त 114 विमानों की जरूरत है, जो बेहद विशाल ऑर्डर है। कई देश तकनीकी मामलों में काफी आगे होने के बाद भी दुनिया के बाजारों में जगह नहीं बना पाते हैं क्योंकि रक्षा व्यापार में तकनीकियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक पकड़ का भी महत्व होता है। इस मामले में अमेरिका काफी आगे है। भारत को दुनिया भर से मिलने वाले ऑफर की वजह से अब कंपनियों में कंपटीशन बढ़ गया है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, हर कोई भारत से सौदा हासिल करना चाहता है। यूरोफाइटर टाइफून कई देशों का साझा कार्यक्रम है जिसके लिए भारत को ऑफर दिया जा रहा है। इसे ब्रिटेन, इटली, स्पेन और जर्मनी ने मिलकर बनाया है। ये भी काफी ताकतवर है, लेकिन इस मामले में राफेल ने पहले ही यूरोफाइटर को मात दे दी थी, जिसके बाद भारत ने 36 राफेल खरीदे थे। इस वजह से अब भारत शायद ही यूरोफाइटर के लिए फैसला ले। भारत अपने स्वदेशी विमानों का भी स्पीड से प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि रूस के साथ सुखोई विमानों के लिए नए करार के बारे में भी विचार कर रहा है। पहले से मौजूद विमानों को तमाम स्वदेशी मिसाइलों और बमों से लैस करके जबरदस्त बनाया जा रहा है। रूस भारत को अपने सुखोई 35 और MiG-35 विमानों का भी ऑफर कर रहा है, जो बेहद ताकतवर विमान हैं। हालांकि हथियारों के जखीरे में रूस के हथियारों की तादाद कम करने की प्रोसेस में भारत दूसरे विकल्पों पर ज्यादा जोर दे रहा है, जबकि सुखोई 30 को वो निर्यात के पर्पज से खुद ही बनाना चाहता है। भारत हथियारों के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। भारत सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे भारत हथियारों के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो सके। भारत की इसी नीति की वजह से अमेरिका, स्वीडन सहित तमाम देश भारत के हथियारों के बाजार में जगह बनाने को बेताब हैं। तो दोस्तों, स्वीडन के विमान के ऑफर पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।